श्री राधे। यदि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ में श्लोक की अशुद्धि हो जाती है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभु प्रेम में हम स्तोत्र पढ़ते हैं, प्रभु के गुणगान के लालच में हम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि हर स्तुति करने वाला संस्कृत का उतना बड़ा विद्वान हो। और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के श्लोक के पढ़ने में यदि त्रुटि होती है तो वह भगवान विष्णु की तरफ से पूरी तरह से क्षम्य है, क्योंकि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की स्वयं की महिमा है कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के श्लोक को पढ़ते पढ़ते व्यक्ति वेद का पारगामी हो जाता है, विद्वान हो जाता है। तो इसलिए निश्चिंत होकर आप श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। हाँ, शास्त्र में एक श्लोक का वर्णन है कि स्तोत्र पढ़ते समय यदि कोई त्रुटि होती है तो भगवान नारायण से इस श्लोक को पढ़कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो आइए हम सस्वर इस श्लोक को सुनाते हैं। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यह एक ही श्लोक को हमने 3 बार पढ़ा है और इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं कि यदि अक्षर टूट जाए तो मात्रा कम हो जाती है और शब्द लुप्त हो जाता है। मैं भगवान नारायण को उनकी समस्त क्षमा के लिए नमन करता हूँ। इसका प्रयोग भगवान से किसी भी पूजा या श्लोक के उच्चारण में किसी भी गलती की निगरानी करने के लिए किया जाता है। ओह हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें यदि मैंने कोई अक्षर, वाक्य या शब्दांश उच्चारण में करने में कोई गलती की हो। बस इसी श्लोक को पढ़ दें। बहुत छोटा श्लोक है, मैंने तो उसे 3 बार पढ़ा इसलिए आपको लंबा लगेगा, जबकि श्लोक केवल इतना ही है। एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे लगता है कुछ सेकंडों का श्लोक है ये। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। श्री राधे।